बहुत खुशनसीब हो तो जो तुम्हें नंदिनी जैसी लड़की मिली है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू की, हर छोटे बड़े रिश्ते की, हर भावनात्मक जुड़ाव की दिल से परवाह करती है। ऐसी लड़की जो सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि दोस्त, साथी और एक सच्ची जीवन संगिनी भी बन जाती है। वो न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अपने दिल में अपनापन और सम्मान लेकर आई है। उसकी हर बात में सादगी है, हर मुस्कान में सच्चाई और हर फिक्र में प्यार छिपा है। अब दोनों एक साथ कदम अंदर रखो। ये गृह प्रवेश का वो पावन पल है जहाँ सिर्फ दहलीज नहीं लांघी जा रही, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। ये वो लम्हा है जहाँ दो आत्माएं एक छत के नीचे एक होने का संकल्प ले रही हैं। नंदिनी, अब तो पूजा भी हो गई। अब आपका अपना घूंघट हटाओ, ताकि परिवार वाले उस खूबसूरत चेहरे को देख सकें जो आज से इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। अब अगर बात करें सीरियल वसुधा की, तो उसमें इस समय बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मोड़ आ गया है। जी हाँ, जिस तरह से कहानियों में ट्विस्ट आते हैं, वैसा ही कुछ इस बार देखने को मिल रहा है, जहाँ नायक नायिका की किस्मत एक अलग ही राह पर चल पड़ी है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो वसु है वो विधि को दुल्हन बनाकर ले आई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ परिवार को लग रहा होता है कि वो नंदिनी है, वहीं असल में वो विधि होती है। और इस साजिश की शुरुआत वहीं से हो चुकी होती है, जब वसु कुछ अलग सोच लेती है। इतना ही नहीं, देव भी अब दूल्हा बन चुका है और पूरी शादी की रस्में विधि और देव के बीच में होने वाली हैं। एक और जहां घर वाले खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को अब इस राज के खुलने का इंतजार है। अब जब गृह प्रवेश की रस्म चल रही होती है, तो सबको यही लगता है कि दुल्हन नंदिनी ही है। लेकिन जैसे जैसे वो एंट्री करती है, तो वहाँ वसु उसे आरती से स्वागत करती है। पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से सारिका काकी की आवाज़ आती है, जो कहती हैं कि दुल्हन का गृह प्रवेश तो हो ही गया है। अब एक काम करो ना, जल्दी से इसका घूंघट उठाओ, ताकि हम दुल्हन का चेहरा देख सकें। सभी को बेसब्री है उस चेहरे को देखने की, जो अब इस घर की बहू बन चुकी है। और उसके बाद बाकी की शादी की रस्में भी पूरी करनी है। आखिर शादी भी तो पूरी तरह से नहीं हुई है, अब तक सब अधूरा ही है। सभी की नज़रें उस चेहरे पर टिकी होती हैं जो अब तक घूंघट में छुपा है। लेकिन इसी बीच माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, जब देव खुद जानता है कि उस घूंघट के पीछे असल में कौन है। वो जानता है कि वो नंदिनी नहीं, बल्कि विधि है, लेकिन वह चुप है, शायद किसी कारण से, या शायद किसी योजना के चलते। और वहीं दूसरी तरफ असली नंदिनी की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। जब विधि ने उसे पीछे से मारा था, तो नंदिनी को गहरी चोट लगी थी और अब उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। इतना नाजुक कि न तो वसु उसे डॉक्टर के पास ले जा पा रही है, और न ही उसका समय पर इलाज हो पा रहा है। वो बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, और वहीं दूसरी ओर विधि बन चुकी है दुल्हन। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में विधि का चेहरा सबके सामने आ जाएगा? क्या वो घूंघट हटेगा और उसकी सच्चाई सामने आएगी, या फिर यह साजिश और भी गहरी होने वाली है? देव सब कुछ जानता है, फिर भी खामोश क्यों है? क्या वो किसी मजबूरी में है, या उसके मन में कुछ और ही चल रहा है? सच कहा जाए तो इस कहानी ने सबका दिल थाम रखा है। हर किसी की जुबां पर यही सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या वसु अब इस धोखे को बर्दाश्त करेगी, या फिर कुछ बड़ा कदम उठाएगी? हमें तो लगता है कि वसु को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। उसे विधि को साइड करके खुद ही दुल्हन बन जाना चाहिए। आखिर कब तक कोई और उसके प्यार को छीनता रहेगा? कब तक वसु अपने हिस्से की खुशी दूसरों को देती रहेगी? हमें तो लगता है कि अब वसु को खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या यह योजना कामयाब होगी, या सबके सामने विधि का असली चेहरा आ जाएगा? क्या देव कुछ बोलेगा, या खामोश ही रहेगा? हमें कमेंट करें और बताएं कि आप किसके साथ हैं, वसु, नंदिनी या विधि। अब सोचिए, जब विधि दुल्हन बनकर इस घर में प्रवेश कर चुकी है, तो उसका हर कदम एक रहस्य से भरा हुआ है। वो लहंगे की झंकार, वो घूंघट के पीछे छुपा चेहरा, हर चीज जैसे एक बड़ा तूफान लाने वाली है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, खुश है इस गृह प्रवेश को लेकर, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस घूंघट के पीछे कौन है। वसु जो विधि को लेकर आई है, वो भी जानती है कि यह सब एक धोखा है, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रही है, शायद किसी बड़ी योजना के तहत। घर वालों को अभी तक यही लग रहा है कि यह उनकी प्यारी नंदिनी है, वही नंदिनी जिसने घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया था, जो सबके सुख दुख में साथ थी, जो हर रिश्ते को बखूबी निभा रही थी। लेकिन विधि का दिल,
उसकी नज़रों में कोई मासूमियत नहीं है, बल्कि एक चालाकी है, एक मकसद है। जैसे ही वह घर में कदम रखती है, सारिका काकी बोल पड़ती हैं कि अब तो दुल्हन का गृह प्रवेश हो ही गया है। अब जल्दी से इसका घूंघट हटा दो, ताकि हम सब दुल्हन का चेहरा देख सकें। उनकी आवाज़ में उत्साह है, पर उस उत्साह के नीचे एक हल्की सी शंका भी छुपी है, जैसे वो भी महसूस कर रही हों कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसी पल से शुरू होती है असली जंग, सच और झूठ की, प्यार और धोखे की, पहचान और भ्रम की। देव, जो इस सारे ड्रामे का केंद्र है, वो जानता है कि दुल्हन असल में विधि है। उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। वो चुप है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं। वो चाहता है कि सच सामने आए, लेकिन वो डरता भी है। शायद नंदिनी की हालत देखकर, शायद घर वालों की भावनाओं का सोचकर। और उधर असली नंदिनी, उसकी हालत तो बेहद नाजुक है। जब विधि ने पीछे से उस पर वार किया था, तब से वो दर्द और बेहोशी में पड़ी हुई है। उसका न इलाज हो पाया और न किसी को खबर हुई कि वो कहाँ है। वसु उसे बचाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो कुछ कर ही नहीं सकी। अब सवाल ये उठता है कि क्या घरवाले इस छलावे को पहचान पाएंगे? क्या विधि का घूंघट उठेगा और सबके सामने उसका असली चेहरा आएगा? या फिर यह नकाब और भी लंबे समय तक सभी को धोखे में रखेगा? दर्शक बेचैन हैं, हर पल की जानकारी चाहते हैं। क्या देव कुछ बोलेगा? क्या वसु इस खेल को और आगे बढ़ाएगी, या फिर कुछ बड़ा फैसला लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधि का यह खेल उसी पर भारी पड़ जाए? हमारे मन में तो यही सवाल घूम रहा है कि अगर वसु को यह सब पहले से पता था, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो विधि के साथ है या उसके खिलाफ कोई चाल चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ घरवालों को सच दिखाने के लिए यह सब कर रही है? और अगर ऐसा है, तो क्या वसु को वक्त रहते वो मौका मिलेगा जब वो सबके सामने विधि की सच्चाई उजागर कर सके? या फिर यह सब इतना उलझ जाएगा कि रिश्तों की डोर टूट जाएगी? इन सब सवालों के बीच एक और बात साफ है। अब इस कहानी में सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि कई मोड़ आने वाले हैं। दर्शकों के लिए यह अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, यह अब एक थ्रिलर बन चुका है, जिसमें हर किरदार के चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छुपा है। नंदिनी की हालत, देव की चुप्पी, वसु की हरकतें और विधि का साहस, सब कुछ इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहा है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या देव वाकई अपनी चुप्पी तोड़ेगा, या फिर ये घूंघट हमेशा के लिए उसके प्यार पर पर्दा डाल देगा। क्या वसु समय रहते उस सच्चाई को सामने ला पाएगी, जिससे इस झूठ की इमारत ढह जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदिनी बच पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई वसु को अब चुप नहीं रहना चाहिए? क्या उसे विधि को हटाकर खुद दुल्हन बन जाना चाहिए? हमें तो लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वसु अपने हक के लिए लड़े। ये कहानियां सिर्फ सपनों की नहीं होती, कभी कभी इनमें वो सच्चाई छुपी होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आइए, इस कहानी को साथ में आगे बढ़ाएं और जानें कि किसका होगा जीत, विधि का धोखा या नंदिनी का प्यार। हमें ज़रूर बताइए, आपका क्या मानना है? वसु को क्या करना चाहिए? देव को क्या फैसला लेना चाहिए? और क्या नंदिनी फिर से सबके बीच आ पाएगी? हमें कमेंट करें और बताएं कि आप किसके साथ हैं। अब जब सबकी नज़रें उस घूंघट पर टिकी हुई हैं, तो माहौल में एक अलग ही तरह की बेचैनी फैल गई है। हर किसी के मन में यह उत्सुकता है कि उस लाल चुनर के पीछे कौन सा चेहरा छुपा बैठा है। कहीं किसी के चेहरे पर मुस्कान है, तो कहीं किसी के दिल में हल्का सा डर। देव की चुप्पी और उसकी आंखों की बेचैनी सब कुछ बयां कर रही है। वो एक एक पल गिन रहा है, जैसे हर पल उसके अंदर एक तूफान ला रहा हो। और वसु, वो बस देख रही है सब कुछ, अंदर ही अंदर कुछ बड़ा सोच रही है। शायद उसे किसी सही मौके का इंतजार है। सारिका काकी फिर से बोलती हैं, घूंघट हटाओ ना, इतना क्या समय लग रहा है? और उनके शब्दों में अब उत्साह के साथ जिज्ञासा भी घुल गई है। वो चाहती हैं कि उस दुल्हन का चेहरा सबके सामने आ जाए, जो अब इस घर की इज्जत बनकर आई है। लेकिन विधि, वो अपने चेहरे को घूंघट में छुपाकर खड़ी है, जैसे कि खुद डर रही हो कि कहीं ये पर्दा उठ गया तो उसका असली रूप सामने ना आ जाए। उधर नंदिनी की हालत लगातार बिगड़ रही है। उसकी सांसें लड़खड़ा रही हैं, उसका शरीर जवाब देने लगा है, और किसी को नहीं पता कि वो इस हालत में कहाँ पड़ी है। उसका दर्द, उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी किसी को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसकी आत्मा जैसे पुकार रही हो, कोई मुझे बचा लो। ये वही नंदिनी है जो सबके लिए अपना सब कुछ छोड़ आई थी, जिसने हर रिश्ता दिल से निभाया,
जिसने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। और आज वो ही नंदिनी मौत से जूझ रही है, जबकि उसकी जगह कोई और उसकी पहचान चुराकर उस घर में दुल्हन बन बैठी है। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब घर वालों को सच्चाई पता चलेगी? क्या तब उनका भरोसा टूटेगा? क्या वे देव से सवाल करेंगे कि उसने क्यों चुप्पी साधी? या फिर उन्हें वसु पर शक होगा कि उसने क्यों विधि को दुल्हन बनाकर घर में लाने दिया? क्या फिर उस घर का हर रिश्ता हिल जाएगा? क्या फिर कभी नंदिनी को वो इज्जत मिल पाएगी जो उसने अपने कर्मों से कमाई थी? देव के लिए ये समय बेहद मुश्किल है। एक तरफ उसका प्यार, उसकी नंदिनी मौत से लड़ रही है, और दूसरी ओर उसके सामने विधि है, जिसे उसने कभी अपना नहीं समझा। वो जानता है कि एक कदम गलत उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देव को फैसला लेना ही होगा। कब तक वो यूं ही खामोश बैठा रहेगा? कब तक वो सिर्फ आंखों से सच्चाई को देखता रहेगा लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहेगा? वसु की चाल भी धीरे धीरे उजागर हो रही है। शायद वो विधि को लाकर कोई गेम खेल रही है। हो सकता है उसे पहले से सब पता हो। शायद नंदिनी की हालत भी और विधि की मंशा भी। लेकिन अब जो भी हो, वक्त की सुई घूम रही है और हर सेकंड सच्चाई के करीब ले जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वसु सही समय पर वो सच सामने ला पाएगी या नहीं। देव, जो इस सारे ड्रामे का केंद्र है, वो जानता है कि दुल्हन असल में विधि है। उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। वो चुप है लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं। वो चाहता है कि सच सामने आए, लेकिन वो डरता भी है। शायद नंदिनी की हालत देखकर, शायद घर वालों की भावनाओं का सोचकर। और उधर असली नंदिनी, उसकी हालत तो बेहद नाजुक है। जब विधि ने पीछे से उस पर वार किया था, तब से वो दर्द और बेहोशी में पड़ी हुई है। उसका न इलाज हो पाया और न किसी को खबर हुई कि वो कहाँ है। वसु उसे बचाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो कुछ कर ही नहीं सकी। अब सवाल ये उठता है कि क्या घरवाले इस छलावे को पहचान पाएंगे? क्या विधि का घूंघट उठेगा और सबके सामने उसका असली चेहरा आएगा? या फिर यह नकाब और भी लंबे समय तक सभी को धोखे में रखेगा? दर्शक बेचैन हैं, हर पल की जानकारी चाहते हैं। क्या देव कुछ बोलेगा? क्या वसु इस खेल को और आगे बढ़ाएगी या फिर कुछ बड़ा फैसला लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधि का यह खेल उसी पर भारी पड़ जाए? हमारे मन में तो यही सवाल घूम रहा है कि अगर वसु को यह सब पहले से पता था तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो विधि के साथ है या उसके खिलाफ कोई चाल चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ घरवालों को सच दिखाने के लिए यह सब कर रही है? और अगर ऐसा है, तो क्या वसु को वक्त रहते वो मौका मिलेगा जब वो सबके सामने विधि की सच्चाई उजागर कर सके? या फिर यह सब इतना उलझ जाएगा कि रिश्तों की डोर टूट जाएगी? इन सब सवालों के बीच एक और बात साफ है। अब इस कहानी में सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि कई मोड़ आने वाले हैं। दर्शकों के लिए यह अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, यह अब एक थ्रिलर बन चुका है, जिसमें हर किरदार के चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छुपा है। नंदिनी की हालत, देव की चुप्पी, वसु की हरकतें और विधि का साहस, सब कुछ इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहा है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या देव वाकई अपनी चुप्पी तोड़ेगा या फिर ये घूंघट हमेशा के लिए उसके प्यार पर पर्दा डाल देगा। क्या वसु समय रहते उस सच्चाई को सामने ला पाएगी जिससे इस झूठ की इमारत ढह जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदिनी बच पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई वसु को अब चुप नहीं रहना चाहिए? क्या उसे विधि को हटाकर खुद दुल्हन बन जाना चाहिए? हमें तो लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वसु अपने हक के लिए लड़े। ये कहानियां सिर्फ सपनों की नहीं होती, कभी कभी इनमें वो सच्चाई छुपी होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आइए, इस कहानी को साथ में आगे बढ़ाएं और जानें कि किसका होगा जीत, विधि का धोखा या नंदिनी का प्यार।